खबर 29 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत बरकट्ठा में मौजूद हैं और यहाँ माननीय कोडरमा लोकसभा सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ मौजूद हैं। और नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद अपने क्षेत्र में आज भ्रमण करने के लिए जनसंपर्क का एक आयोजन किया गया है, महाजनसंपर्क अभियान, जिसको आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पहुँचे हुए हैं कोडरमा लोकसभा सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, सह भारत सरकार में रहे राज्य मंत्री भी हैं। और इनका स्वागत समारोह के लिए जनसंपर्क का एक कार्यक्रम है, जिनको लेकर यहाँ पहुँची हुई बरकट्ठा के दिव्य कल्याण आश्रम में यहाँ मौजूद हैं। और अंदर में कुछ अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से जब वो बाहर आएंगी उनसे मैं कुछ बातें रूबरू आपसे करवाएंगे और किस प्रकार से संसद का उद्घाटन हुआ इसको भी हम आप तक उनके जरिए पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप खबर 29 चैनल के साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद। तो मुख्य लक्ष्य पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत की कल्पना हम कर रहे हैं। आज भारत पूरे विश्व के स्तर पर देखें तो भारत का स्थान ऊंचा हुआ है और ये सारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तय हो पाया। और साथ ही साथ ये बहुत ही खुशी की बात है कि कल दिव्य भव्य जिस तरह से संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, बिल्कुल ये एक आवश्यकता थी। पूर्ववर्ती कई सरकार के माध्यम से चर्चा होती रही लेकिन बना नहीं। ये दृढ़ निश्चयी मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य संसद भवन बना और 2.5 साल से कम के समय में ये बनके तैयार हुआ। और कल आपने देखा कि जिस तरह से सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि जो विदेश के भी हैं, जो राजदूत के रूप में यहाँ पे रहते भी हैं, सारे डेलीगेट्स आए और सभी ने काफ़ी तारीफ भी किया है। सबकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन भी हुआ। मैडम लेकिन विपक्ष ये विपक्ष का अपना काम है। उनके पास चूँकि कहने को कोई जवाब नहीं। पूर्ववर्ती जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये 1200 करोड़ का होगा या 1000 करोड़ का होगा या ये 5000 करोड़ का होगा, ये तय करने में ही इनका समय पार हो गया। तो चूँकि उन्होंने कुछ किया नहीं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जो बना है संसद भवन, अगर आप देखेंगे, अब सभी मीडिया के माध्यम से आप सभी ने दिखाया भी, तो अब वो क्या कहेंगे, उनके पास कहने का कोई जवाब नहीं है और उनको तो देश की जनता जवाब दे रही है। लाभार्थी सम्मेलन करने की पार्टी का एक निर्णय है, तो सम्मेलन में लाभार्थी किस तरह के? हर तरह के लाभार्थी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, जल नल योजना के लाभार्थी हैं, गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के लाभार्थी हैं, किसान जो कृषि सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, कोविड के समय जो हर लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना मिला उनके, तो भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही है, उज्ज्वला योजना है, स्वनिधि योजना है, मुद्रा योजना है, बहुत सारी योजना है जो चल रही है। उनके लाभार्थियों के साथ हमें संवाद करना है और लाभार्थी का क्या फीडबैक है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं, उनका हम फीडबैक भी लेंगे। कहाँ उन्हें कुछ अगर परेशानी है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में आप सभी जानते हैं कि देश की जनता ये तय कर चुकी है कि 2024 में फिर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपार बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से देश का नेतृत्व सौंपना है। तो निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद, लोगों का समर्थन हमारे साथ है और हम ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों से और भी जो दूर सुदूर जगह तक हैं, जिस तक पहुंच नहीं पाए हैं, उन तक भी पहुंच के इसकी जानकारी हम देंगे ताकि योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिल पाया वो भी इस योजना, जो सारी योजनाएं चल रही है, उस योजना का लाभ ले, ये हम सब प्रयास करते हैं। मैडम, आप जिस लोकसभा क्षेत्र से हैं, 2-3 समस्याएं हैं और समस्याएं इस प्रकार से कि शिक्षा स्तर से आप राज्य से शिक्षा मंत्री हैं। मैडम, कस्तूरबा विद्यालय चरकुस्सा में लगभग 2-3 साल हो चुके बन के तैयार हैं और अभी तक उन पर देखिए, शिक्षा, आप मीडिया से आते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची में है।
पैसा भारत सरकार देती है, लेकिन उसका संचालन राज्य सरकार करती है। समय समय पर भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी किया जाता है कि चाहे कैसे पठन पाठन को दुरुस्त किया जा सके, किस तरह से जो शिक्षक की कमी है उसको आप पूरा करें, तो समय समय पर ये हम सभी देते हैं। और नहीं, इसलिए हम कहें कि ये राज्य सरकार को, चूँकि ये सरकार आप सभी जानते हैं राज्य सरकार की इच्छा से जानकारी नहीं है, उसमें बच्चों की कमी नहीं है, बच्चों की कमी है, उसमें अभी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। जो उनका यूनिट है वो खाली है पूरा। अभी वहाँ के जो चलगुस्सा के को जो बच्चे हैं यहाँ पे बरकट्ठा में जो पढ़ाई चल रहा है, उसी में अभी हम लोग का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। जब बच्चे वहाँ पे हो जाएंगे तो वो चालू हो जाएगा। और है सर बरकट्ठा में जो डिग्री कॉलेज निर्माण है, हाँ, बहुत जल्द चालू, इसी बार चालू होने वाला है। बहुत जल्द अभी यूनिवर्सिटी की टीम यहाँ पे आई थी, जांच करके गई है, जैसे वो हैंड ओवर लेगा चालू हो जाएगा। मैडम एक और सवाल आपसे है, लगातार वर्तमान सरकार जो है वो केंद्र पर फरोसती है कि हमें काम करने से रोका जा रहा है। निकम्मे राज्य की सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार को की इच्छा शक्ति नहीं है कि वो काम करे। पैसा भारत सरकार देती है, लेकिन ये सरकार खर्च नहीं करती है। हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, नल जल योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 2024 तक हर के घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, लेकिन सरकार के पास एक तो समय पर ये निविदा निस्तारण नहीं करती, दूसरी जब काम होता है तो काम की इतनी घटिया क्वालिटी है कि किसी को बोलने के बाद ये सुनता नहीं है और सरकार ये पैसा वापस चला जाता है। इसलिए इस सरकार की इच्छा ही नहीं है, मनसा ही नहीं है काम करने की। भारत सरकार दिल खोल के दोनों हाथ से पैसा राज्य को देने के लिए तैयार है, लेकिन ये सरकार काम नहीं करना चाहती।